आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर पता कौन है? आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका खुद से किया हुआ कमिटमेंट है, जो आपने अपने से कल किया था कि मैं कल से ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कल से स्टार्ट करूँगा, और आप अपने उस कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरे। आपने अपने से किया हुआ उस वादे को, किए हुए इस वादे को निभा नहीं पाए। वही है सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर। हमें लगता है कि हमारा कंपटीशन ना उससे है। हम किसी को देखते हैं ना लाइफ में, अरे यार इससे बड़ा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो यही है। नहीं, ये तो गलतफहमी है, यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और आपका सबसे बड़ा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। अच्छा, आप खुद बताओ, आपने कभी ना कभी अपने आप से कहा होगा कि हमें ना ये काम करना है, हम कल ये नया काम ट्राई करेंगे, नया काम स्टार्ट करेंगे, कल से करेंगे या परसों करेंगे या अगले महीने की उस तारीख से करेंगे। और आप नहीं करते हो, कोई भी वजह रही हो, तो तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका कौन हुआ? वो आपका आपने खुद से किया हुआ वादा आप पूरी तरह निभा नहीं सके, खुद से किए हुए कमिटमेंट पर खरे नहीं उतर सके, खुद से किए हुए कमिटमेंट पे आप पूरे खरे नहीं उतर सके, तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन हुआ? दूसरा हुआ? दूसरा नहीं हुआ, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद हुए। सबसे बड़ा कंपटीशन आपका कल वाला वर्जन है, कि आप कल क्या थे और आज क्या हो। अगर कल में और आज में कोई अंतर नहीं है तो कंपटीशन है किससे? दूसरे से नहीं है, अपने आप से है। तो कल के वर्जन में और आज के वर्जन में अंतर होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। कि कल अगर सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं तो आज भी सुबह 8 बजे ही उठेंगे। कल इधर उधर की चीज़ें खा रहे हैं तो आज भी खा रहे हैं। कल इधर उधर की हरकतें कर रहे हैं तो आज भी इधर उधर की हरकतें कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। भले हमें 1% का आधा परसेंट अपने आप को बेहतर बनाए। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं है, आप अपने आप हो। देखो, सिंपल सा फंडा है। अब आपने खुद से वादा किया, खुद से कमिटमेंट किया कि मुझे ये काम करना है, तो करना है। इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। समझो इस बात को भाई, हमारा कोई सबसे बड़ा कंपटीशन हमारा बाहर नहीं है। आप दुनिया में मत अपने अंदर झांक के देखो। आप डेली खुद से वादा करते हो, डेली खुद से कमिटमेंट करते हो, हम जे काम करेंगे, जे नई चीज़ ट्राई करेंगे, फिर भी आप नहीं करते हो। तो ठंडे दिमाग से सोचो ना, कोई मना कर रहा है क्या? हमारा मन ही हमें मना करता है, हमारा मन ही हमारे कंफर्ट जोन में हमें डालता है। हमें अनडिसिप्लिन है, हमें कंफर्ट जोन में है, तो दूसरे से कंपटीशन कैसे हुआ? तो आपके सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? आप खुद हो। आपकी इधर उधर की हरकतें, आपके इधर उधर के नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, आपके आपका कंफर्ट जोन है, उसको तोड़ो। अगर आप उसी को नहीं तोड़ सकते तो आप अपने से किए हुए वादे को, कंपनी से किए हुए कमिटमेंट को पर कैसे काम कर सकते हो? समझना ना इस बात को। तो आपने जो सोच रखा है ना हमें करना है, वो करना है। फिर कोई मतलब नहीं है कि हम वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस काम में फेल होंगे या पास होंगे, वो तो बात की बात है ना। पहला स्टेप ये है कि मेरे माइंड में जो आइडिया आया, हमने सोचा, बस हमें उसे करना है। क्योंकि अगर हम कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं ना, जो हमने काम खुद से किया है, सोचा हम कि ये काम करेंगे, वो कर देते हैं, तो हमें अंदर से मन मेरा साथ देने लगता है धीरे धीरे, जब आप बार बार ये चीज़ रिपीट करते हो। नहीं तो अगर आप खुद से डेली वादा करते हो, डेली कमिटमेंट करते हो कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, आप नहीं करते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है आपका मन ही आपके विरोध में खड़ा हो जाता है कि भाई तुझसे नहीं होगा। जिस मन की आप इतनी बात मानते हो, वही मन आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो समझना इस बात को।
सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका कोई और नहीं है। इधर उधर मत झाँको, अपने अंदर झाँको कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपके अंदर बैठा हुआ कंफर्ट जोन है। इधर उधर की हरकतें, इधर उधर के नेगेटिव थॉट्स हैं, इधर उधर के नेगेटिव लोग हैं जिनसे आपको बचना है। उन सबसे बचकर अपने टारगेट पे कंसंट्रेट करना है। यही है सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर। और इसी कॉम्पिटिटर से आपको जीतना है, अपने कंफर्ट जोन से, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से, अपने लोग क्या कहेंगे फियर ऑफ जजमेंट से। तो समझना इस बात को, हमारा दुश्मन बाहर नहीं बैठा, हमारा दुश्मन हमारे अंदर है। इसे मारना, अगर इसे मार दिया ना 100% बता रहे, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपके अंदर है। और इसे अगर जीत लिया ना, अपने अंदर के दुश्मन को जीत लिया, तो दुनिया को जीतने में टाइम ही लगता। फिर जब आप खुद ही के कंफर्ट जोन को नहीं जीत पा रहे हो, तो बाहर आप काम कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते और ना कर पाओगे, कभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको खुद को जीतना होगा ना, खुद के कमिटमेंट पे खरा उतरना होगा। भले ही अगर आपने टारगेट ये सोचा कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा और मैं 1 घंटा वर्कआउट करूँगा, तो भले आप वर्कआउट ना कर पाओ, कम से कम 5 बजे उठो, तो आधा % तो फॉलो करो अपने कमिटमेंट को, आधा % तो बेस्ट बनो हर दिन। डेली 100% कोई नहीं बेस्ट बन पाता है, लेकिन थोड़ा % बेहतर अगर बनोगे ना, तो साल 2 साल में बूम हो जाओगे। मतलब बूम का मतलब साल 2 साल में बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन है किसी और से नहीं है, आपका अपने से है। आपका कंफर्ट जोन, आपका फियर ऑफ जजमेंट, आपका अनकॉन्फिडेंट फील करना, इनको हारो। इनसे हारना नहीं है, इनको हराना है। और इनसे जीत लिया ना, तो बाहर भैया समझो जीत लिया सब कुछ। और इन्हीं से हारे हुए बैठे हो तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है कि भाई फलाना, भाई उसके पास इतना सब कुछ है। कभी कभी ना हम कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसके कि वो इतना बेस्ट है, वो इतना बेस्ट है। क्योंकि वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो आपसे कंपेयर नहीं कर रहा है, वो अपने कल से कंपेयर कर रहा है, कल से बेस्ट बन रहा है। अपने कल वाले वर्जन से वो हर दिन आधा % बेस्ट बनता है, इसीलिए वो आपको बेस्ट दिख रहा है। वो एक दिन में बेस्ट नहीं बना, उसे टाइम लगा। अगर आप उसका पॉजिटिव पॉइंट देखो कि उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे की मेहनत, कि जो वो काम करता है, और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करो और उससे बेस्ट बन जाओगे आप। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम देख तो लेते भाई उसके पास सब कुछ है, उसके पास होगा नहीं, वो उसका हकदार है, उसने उसके लायक काम किया ना। अगर हम करें, हम उससे बेस्ट बन जाएंगे, और हम उससे और ज़्यादा काम करें और हमारे पास ज़्यादा होगा। तो समझो इस बात को, इस चैन को तोड़ो, अपने माइंडसेट को बदलो। धन्यवाद।